नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट, जो कि मैंने सीरीज स्टार्ट किया हुआ फंडामेंटल राइट के, जो कि फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करता है, आर्टिकल नंबर 12 से 35। तो अभी तक आपने आर्टिकल्स नहीं देखे 18 तक, तो चैनल पर जाके विजिट करके देख लीजिए। आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। राइट दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि दिया गया आपके 19 से 22 तक। बट आज हम डिटेल में कवर करेंगे ओनली आर्टिकल 19 को कवर करेंगे, जिसके अंदर दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट। क्या दिया गया है? फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन, ठीक, राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ों के बारे में, 6 राइटों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 19 था वो एक्चुअली में 7 जो है फंडामेंटल राइट कैरी कर रहा था। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन जो है 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है इसको डिस्पोज कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। दिस राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। देखिए, ये राइट जो है स्टेट यानी कि जो हमारे कानूनन ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ठीक है, राज्य है। राज्य यानी कि राज्य क्या होता है? एक स्टेटरी बॉडी और नॉन स्टेटरी बॉडी दोनों हो सकता है, जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइन है। आप देख लीजिए चैनल पे जाके स्टेट क्या होता है। तो स्टेट के अंदर जो डिफाइन है कि स्टेट क्या होता है, वो अगर कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे आपका फंडामेंटल राइट जो इन्फ्रिक्स हो रहा है, बोलने का अधिकार ख़त्म हो रहा है, तो आप जो है क्लेम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1। देखिए, इट इम्प्लाइज एवरी सिटीजन हैज़ बीन राइट टू एक्सप्रेस एंड हिज व्यू। हर एक भारतीय नागरिक को अपना व्यूज़ देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए माउथ आइदर, देखिए कैसे वो फ्री है, माउथ से, राइटिंग से, प्रिंटिंग से, पिक्चरिंग से, एनी अदर मैनर जिससे वो कन्वे कर सके अपने बात को। तो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। देखिए इसमें क्या क्या राइट है, यहाँ पर क्लॉज, सब क्लॉज दिए हुए हैं। राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज़ अदर, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, फ्रीडम अगेंस्ट द टेपिंग टेलीफोन कन्वर्जेशन, राइट टू टेलीकास्ट द गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन राइट अगेंस्ट, देखिए हमें किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलना है तो हम बोल सकते हैं, क्यों? हमारे पास राइट है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, हमारे पास ये भी राइट है कि हम गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हम जाने क्या है। राइट फ्रीडम ऑफ साइलेंस, हमें चुप रहने का भी अधिकार है, कि हमें कोई ज़बरदस्ती जो है बुलवा नहीं सकता। ठीक, इसे हम डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। राइट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप न्यूज़पेपर, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट अ पिकनिक बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। देखिए, राइट टू स्ट्राइक नहीं होता, पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक, यानी कि हमें एकत्र होने का अधिकार है। पब्लिक प्लेस पे प्रोटेक्ट कर सकते, प्रोटेक्ट वायलेंट डिसऑर्डर रिटियस असेंबलीज। देखिए ये सब चीज़ें जो है आप नहीं कर सकते, यानी कि आप प्रोटेक्ट का, आप जो है असेंबली कर रहे हैं और उसमें जो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, या दूसरों को मार पीट रहे हैं, या फिर दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। जैसे कि उनके खिलाफ जो है हम जो कानून होती है वो 144 ऑफ CRPC 1973 मजिस्ट्रेट जो है लगा देता है। ठीक, और अंडर वन सेक्शन 141 इंडियन पिनल को असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन बिकम अनलॉफुल। और 5 से ज़्यादा जो पर्सन के द्वारा असेंबली है IPC के अंदर 141 में अनलॉफुल हो जाती है, अगर वो किसी के प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपाई करके असेंबली कर रहे हैं, या फिर किसी क्रिमिनल ट्रेस पास कर रहे हैं, या फिर किसी फोर्स करके किसी बंदे को उन्होंने करने के लिए मजबूर किया हुआ है। ठीक, तो असेंबली का मतलब है एक पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स जो है आप अपनी आवाज़ जो है रख सकते हैं पब्लिक मीटिंग में। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सभी सिटीजन को क्या है, यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का अधिकार है। अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, सोसाइटी, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, एनी बॉडी ऑफ द पर्सन कुछ भी बना सकते हैं जो कि लॉफुल हो, अनलॉफुल नहीं है। आपने डकैत का गैंग, डकैत का गैंग बना दिया, तो जो ये गैंग बना ये अनलॉफुल माना जाएगा, ये लॉफुल नहीं है। डकैत जो डिफाइन किया गया वो लॉफुल नहीं है हमारे लॉ में। ठीक,
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पे जाके रहने का अधिकार है, ठीक है ना, और कहीं पर घूमने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस जो कि आर्टिकल 19 में बात किया करता है। पहले तो मूवमेंट हमने, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, बट फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में जो है थोड़ा सा बदलाव है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ कंट्री, किसी भी पार्ट में जाके वो रह सकता है। द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच में स्टे एट एनी प्लेस टेम्पोरली, देखिए यहाँ पर क्या क्या गया कि कहीं भी रह सकता है, बट यहाँ पर मतलब कहा गया है कि वो टेम्पोरली यानी कि अस्थायी रूप से। द राइट ऑफ सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स सेटअप अ होम और डोमिसाइल एट एनी परमानेंटली, और परमानेंटली भी रह सकता है। जैसे कि पहले एक्सेप्शंस था कि 370 की वजह से आप जो है JNK में नहीं रह सकते, ठीक, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे, वहाँ पर भी आप नहीं रह सकते, वहाँ पर भी 370A, J, G बहुत सारे सब क्लॉज लगते हैं, जिसके कारण आप वहाँ पर रिसाइड नहीं कर सकते, बट वहाँ पर टेम्पररी आप जो है रह सकते हैं, ठीक। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, बट यहाँ पर अब जो JNK का जो मसला ख़त्म हो गया, आप वहाँ जाके जो है रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस, जितने लॉफुल है, ठीक है ना, जितने लॉफुल है और जितना जो है स्टेट ने प्रिस्क्राइब किया है कि ये सब बिजनेस जो है आप कैरी कर सकते हैं, तो वो कोई भी आप प्रोफेशन जो है कैरी कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। अगर इलीगल है तो जाहिर सी बात है स्टेट उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 20 देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को कर दीजिए शेयर।